How are you? Okay, dear kids, today is 22nd of July. आज की जो तारीख है, डेट है, वो है 22 जुलाई। और आज हम लोग अपने स्कूल में नेचर को रिस्पेक्ट करने के लिए, किसको रिस्पेक्ट करने के लिए? और नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति, जिसने इस दुनिया को बनाया। और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो मेड बाय गॉड है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि किसने बनाया है, दिस थिंग आर मेड बाय गॉड, और उसे हम लोग नेचुरल थिंग कहते हैं। आपने पढ़ाई भी किया है, पढ़ा भी है, मैन मेड थिंग एंड नेचुरल थिंग। तो मैन मेड थिंग तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी, मार्केट में मिलता है, बट नेचुरल थिंग नहीं मिलता है। आज देख लीजिए वाटर का क्या हाल है, वो नेचुरल थिंग है ना। सबके पता होगा कि वाटर का लेवल नीचे चला गया है, फिर समरसेबल करवाने पड़ते हैं। आने वाले दिन में कुछ दिन ऐसा होगा कि एयर में भी प्रॉब्लम होगी, और एयर में प्रॉब्लम आ गई है, पोल्यूटेड हो गया एयर। इसी तरीके से हमें नेचर को बचाना है, और नेचर को बचाने के लिए हमें सबसे एक आसान उपाय है कि आप जितना हो सके, वी शुड ऑलवेज ग्रो द मोर प्लांट्स। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को जब भी मौका मिले प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को समर वेकेशन में एक प्लांट लगाने के लिए भी दिया था, वर्क दिया था, प्रोजेक्ट दिया था। कुछ बच्चे ने किया, बहुत ज़्यादा बच्चे ने नहीं किया है। इसको आप सीखिए। आज हम आप लोगों को एक नेम हो रहा है कि मैंगो डे मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैंगो को ही नहीं रिस्पेक्ट देना है। जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सबको रिस्पेक्ट करना है। सबों को क्या करना है? सबों को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। यानी कि सारे प्लांट्स मिलके ही तो एयर प्रोड्यूस करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैंगो के ही प्लांट्स करते हैं, गुआवा के प्लांट्स भी करते हैं, बनियान के भी प्लांट्स करते हैं, पीपल के प्लांट्स भी करते हैं। सब मिलके एयर देते हैं, और उस एयर में जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन से हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा जो हम लोग का टॉपिक है उसके बारे में भी जान लें, क्योंकि हमने तो बता दिया और ये भी बताया है कि आप नेचर को रिस्पेक्ट करने के लिए आप अपने अगल बगल को ही देखें। आप सबको बताए हुए हैं कि आप लोग अपने अपने बर्थडे पे यानी जन्मदिन पे एक प्लांट्स ज़रूर लगाइए। और अभी सारे बच्चों ने खूब आम खाया होगा, और सबको आम पसंद है। आज देखिए सारे बच्चे मैंगो खाएंगे, आम खाएंगे, और आम के बारे में तो जानकारी ले ही रहे हैं, ठीक है ना। ओके, डाउन योर हैंड्स। सारे बच्चे हमारे बात को अच्छे से सुनिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को मैंगो के बारे में बता रहा हूँ कि मैंगो सिर्फ एक फ्रूट नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रूट नहीं है। देखिए अभी सीज़न थोड़ा सा ऑफ हो गया है। येलो कलर का मैंगो मैंने मार्केट में ढूंढा, नहीं मिला। ये ग्रीन कलर है, लेकिन जब ये पूरा रैप हो जाता है, पक जाता है, तो इसकी कलर क्या हो जाती है? येलो। अब थोड़ा सा रेडिश भी हो जाता है। मैंने यहाँ पे कल क्लास वर्क में देखिए एक मैंगो भी बनाया था, मैंगो के बारे में कुछ बच्चों को बताया था। तो ये जो मैंगो होता है, इसका एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, और उस पेड़ में ये लगते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता है, इसके फ्रूट्स बड़े होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर ये हमारे खाने योग्य होते हैं। इसको पकाया आजकल केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी मार्केट से मैंगो आएगा, उसको अच्छे से क्या करना है? धोना है, और थोड़ी देर पानी में इसकी जो यहाँ पे ये क्या है पॉइंट जो टच रहता है, यहीं से जाने का चांसेस होगा अंदर में केमिकल। तो इसको थोड़ा सा कट करके हटा देना और पानी में छोड़ देना है 10 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद इसको खाना है। ऐसे में क्या होगा? इसके ऊपर के सरफेस पे जो भी केमिकल्स होंगे वो हट जाएंगे। देखिए ये एक अच्छी चीज़ है, जानकारी आप लोगों ने लिया कि हमको मैंगो खाना कैसे है क्या। अब देखिए ये मैंगो का लीफ है। ये क्या है? मैंगो का लीफ है। लीफ मीन्स क्या होता है? तो आप लोग इस तरह के पत्ते देखेंगे तो समझ जाएंगे ना मैंगो का लीफ क्या है। और हमारे सनातन संस्कृति में देखो, हम लोग आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में, किसमें? हमारे सनातन संस्कृति में क्या होता है कि हर एक चीज़ की पूजा होती है। और हमारे धरती पे सबसे पहले अगर कोई धर्म आई तो वो सनातन है, और सनातन धर्म में इस लीफ की पूजा होती है कि नहीं? आप लोग
दुर्गा पूजा के टाइम में देखे होंगे कलश का स्थापना होता है, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, कलश की स्थापना होती है। आप हर फेस्टिवल या हर ओकेजन में जब कलश को देखेंगे तो कलश के ऊपर में ये लीफ ज़रूर आपको मैंगो लीफ मिलेगा। ये क्या है? ये नेचर को रिस्पेक्ट करने का चीज़ है, क्योंकि मैंगो का ट्री जो होता है वो लंबा भी होता है, लॉन्ग टाइम तक भी होता है, और भी इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हमारी तैयारी उसमें नहीं है, मैं बस जस्ट आप लोग को ये बता रहा हूँ कि मैंगो का जो हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं वो नेचर से जुड़ा हुआ है, और हम लोग को भी इस चीज़ से जुड़ना है। इसीलिए मैंने ईयर में, साल में एक ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं जिसमें हम खास करके यहाँ के फेमस फ्रूट के बारे में बताते हैं, जो हमारे कंट्री का क्या है, हमारे कंट्री का नेशनल फ्रूट भी है, और इसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, यानी कि फलों का राजा। कोई आप लोगों से पूछेगा कि हमारे कंट्री का नेशनल फ्रूट क्या है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और किंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का राजा। और हमारे कंट्री के बगल में एक कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ का नेशनल ट्री मैंगो ट्री है। वहाँ का नेशनल ट्री क्या है? तो अब आप लोग समझ गए मैंगो के बारे में। मैंगो खाने में जितना स्वादिष्ट और अच्छा होता है वो हमारे शरीर हेल्थ के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंगो में पता है क्या क्या होती है? विटामिन ए एंड सी बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो खाना चाहिए। अभी मैंगो का सीज़न है, सारे बच्चे रोज़ 1-2 आम ज़रूर खाइए, ठीक है ना? खाना है, अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। अब देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग किस किस किस्म के आम, यानी किस किस टाइप के, किस किस वैरायटी के आम के बारे में जानते हैं। बोलिए। आम का किस्म? मालदा, गुलाब खास, सरही, बिज्जू और दशहरी, कलकतिया। वेरी गुड। देखो, बम्बईया। वेरी गुड। देखिए, आप लोगों ने कुछ लोकल जो किस्म के हैं, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में यहाँ पे बिज्जू, सरही ये सब बोलते हैं, लेकिन फेमस मैंगो भी है। जैसे मालदा फेमस है, दशहरी फेमस है, गुलाब खास फेमस है, ठीक है। ये सब फेमस मैंगो है जो हमारे खास करके बिहार में बहुत ही अच्छे से इसकी प्रोटेक्शन होती है, और हमारे मिथिला में तो फेमस है ही, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? किस्म हो गई। तो क्या अब आप लोग हमारे द्वारा बताए गए बात को समझेंगे? समझ गए? मैंगो के बारे में समझ गए? मैंगो हमारे कंट्री का क्या है? नेशनल फ्रूट। एक ये चीज़ है, किंग ऑफ फ्रूट भी है। और हम इसलिए आप लोग को बताते हैं कि मैंगो एक फल ही नहीं है, ये एक ऐसा फल है जो हमारे देश का एक प्रतीक है, नेशनल फ्रूट के रूप में, नेशनल फ्रूट के रूप में। और है भी, अच्छा लगता है खाने में, हमें भी बहुत पसंद है। सिद्दीक, तुम्हें पसंद है? आज सारे बच्चे को मैंगो लाना भी था अलाउड, और आज सारे बच्चे को मैंगो भी यहाँ पे हम लोग खाएंगे बैठ करके, उसका टेस्ट भी जानेंगे, और सारे बच्चे सावधानी पूर्वक इसको एंजॉय करेंगे। क्योस नहीं करना है, सबको मिलेगी 1 by 1। आर यू हैप्पी? एवरीबॉडी हैप्पी? ओके, थैंक यू।